नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यत् इन्द्रिय प्रीतिर आपनोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेश आस देह पराभवस्ताद् अबोध जातो यावन् जिज्ञासात् आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावद् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधः। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, भैया कब मुक्त होंगे, कब भगवान के पास जाएंगे। आंसर इस लाइन में, यावत् क्रियास्तावत् इदं मनोवय कर्मात्मकम येन शरीर बंधः। कब तक शरीर मिलता रहेगा? जब तक हमारा मन कर्मात्मक है। कर्मात्मक मन का मतलब, ये कर लूं इससे खूब भोग प्राप्त होगा, ये कर लूं इससे बहुत इंद्रिय सुख प्राप्त होगा, ये कर लूं इंद्रिय सुख, वो कर लूं इंद्रिय सुख, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, इतना पैसा उतना पैसा, फलाना धमाका। जब तक मन में यही सब चलता रहेगा तब तक शरीर बंधा। आपको दूसरा शरीर प्राप्त करना ही पड़ेगा। ठीक, प्राप्त करना ही पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। बहुत सुंदर। देखिए क्या हम लोगों ने पढ़ा, जिसका मन कर्मात्मक है उसको शरीर बंधन मतलब शरीर में रहना ही पड़ेगा। अब मुक्त होने का तरीका क्या है वो बता रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है? पहले लाइन में बताया कि भैया कब तक शरीर में बंधना पड़ेगा, अब बता रहे हैं कब आप इस शरीर को छोड़ सकते हैं। ठीक, या उसका व्यतिरेक बता रहे हैं। देखिए, प्रीतिर यावन मई वासुदेव। ठीक, जब तक भगवान वासुदेव में, भगवान कृष्ण में प्रीति नहीं हो जाती, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक यावन मई, मई मतलब ये श्लोक भगवान ही बोल रहे हैं ऋषभ देव के रूप में, जब तक भगवान में प्रीति नहीं हो जाएगी, भगवान कृष्ण से हम प्रेम करने नहीं लगेंगे, जब तक भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा, न मुच्यते देह योगे न तावत। देह से जो जुड़ाव है, देह में जो बंधे हैं, जो बद्ध जीव हैं हम, बद्ध मतलब देह में जो बद्ध हो चुके हैं हम लोग, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या तरीका है? एकमात्र प्रीतिर यावन मई वासुदेव, भगवान कृष्ण में प्रीति हो जाने से ही, या भगवान कृष्ण में ही मन लगा रहे, उससे ही हम इस शरीर को त्याग सकते हैं जो क्लेश देने वाला है। मतलब दोबारा भौतिक देह प्राप्त ना हो, उसकी कंडीशन क्या है? भगवान वासुदेव में प्रीति, भगवान वासुदेव में, भगवान कृष्ण में हमारा मन लगे, तब ही हम इस भौतिक देह से जो हमें निरंतर क्लेश दे रहा है उससे मुक्त हो पाएंगे। अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं, अब सिंपल रहेगा। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। ठीक, वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरी हरी। ओके, अपूर्व प्रभु जी। प्रभु जी, जब आप पैदा हुए या जब हम पैदा हुए, तो हम कभी सोचे थे कि ये आंख, नाक, हाथ और ये विशिष्ट मतलब विशेष प्रकार के आंख, नाक, कान जो आपका है, वो किसने दिया? नहीं। ठीक है, आपने ये सोचा। क्या पराया कोई भी सोचता है? नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बोला जा रहा है आत्म तत्व की जिज्ञासा। हमें ये विशेष रूप से आंख नाक जो भी इंद्रियां वो क्यों मिली? क्योंकि पिछले जन्म में हमने कोई गलती करी थी, और गलती क्या थी? भगवान से ना प्रेम करना, इंद्रिय तृप्ति। उसका ही ये फल है जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जो क्लेशों से युक्त है।
अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है भाई, जब कोई व्यक्ति जेल में है और उसको पता ही ना हो कि वो जेल में है, तो निकलने के बारे में क्या सोचेगा सुभेक्षा माता जी? नहीं प्रभु जी, नहीं सोचेगा वो, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि वो जेल में है। यही तो खेल है। व्यक्ति को पता ही नहीं कि जो उसको ये शरीर मिला हुआ है भैया, ये उसकी गलती का फल है। समझ में आ रही बात? भाई, जो तुमने बहुत बड़ी गलती की थी उसका फल है ये, तो तुम्हारे सामने ये शरीर। जब तक व्यक्ति ये जानेगा ही नहीं कि भैया ये जो क्लेश वाला शरीर मिला है ये मेरी गलती है, तब तक वो गलती को सुधारे कैसे? इसीलिए जिज्ञासा करनी चाहिए आत्म तत्व की, जिससे कि अब हम दोबारा ये ना गलती करें और दोबारा जीत को प्राप्त हो, ना कि पराभव को, ना कि हार को। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। आगे पढ़ते हैं। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। स्पष्ट है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। ओके, नाउ डिवोटीज जिन्होंने परपुट पढ़ा था, कृपया मुझे बताएं कि श्रेय क्या होता है। श्रेय का मतलब क्या है? हैंड रेज। प्रभु जी तो कर ही रहे हैं, कोई और करना चाहता है? हैंड रेज। श्रेय का मतलब क्या होता है? ओके, आयुषी माता जी, क्या मतलब होता है श्रेय का? प्रभु जी, श्रेय का मतलब अल्टीमेट बेनिफिट। अल्टीमेट बेनिफिट। ओके, अल्टीमेट बेनिफिट को थोड़ा सा और खुल के बता सकती हैं माता जी? तो प्रभु आपने जी, इंग्लिश जो में बोली। मतलब जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई कष्ट ना हो, मतलब वो मतलब कि वो फाइनल रिजल्ट, मतलब वो सबसे बेनिफिशियल हो। टॉप मोस्ट बेनिफिट, ऐसा कह सकते हैं, परम कल्याण कह सकते हैं। ठीक है, यस प्रभु जी। ये वर्ड एग्जैक्ट है। श्रेय मतलब परम कल्याण, या ऐसा कह सकते हैं श्रेय मतलब उच्चतर उद्देश्य, जो हमारा हायर गोल है, हायर पर्पस है, जो उद्देश्य। ठीक है, ये हो गया श्रेय की प्राप्ति, ये हमारा श्रेय हो गया ये। अब तपस्या का अर्थ क्या मैंने बताया था? तपस्या का अर्थ कोई बताएगा? जो हम लोगों ने तपस्या का अर्थ पढ़ा, तपस्या का अर्थ क्या होता है? ए प्रभु जी तो फायर है ना। और कोई, तपस्या का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? स्नेहा माता जी, स्नेहा माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? तपस्या का मतलब क्या होता है? प्रभु जी, मेहनत करना किसी चीज को पाने के लिए। मेहनत करो कि, ये आंसर इतना ज्यादा तो सामान्य भाषा में है। गीता के रेफरेंस में तपस्या का अर्थ क्या है? जी प्रभु जी, आप बता दीजिए। प्रभु जी, ऐसे कार्य जो हमें डिस्कम्फर्ट करें, लेकिन वो हमारे कल्याण के लिए हो। हाँ, यस, दिस इज द राइट आंसर। वो हमें अच्छा ना लगे लेकिन हमारे लिए अच्छा है, वो उसको बोले तपस्या। तो अब इसको बस इसको लिंक कर दीजिए, क्या इक्वेशन फिट बैठेगी? देखिए, श्रेय मतलब उच्चतर उद्देश्य, अभी उन्होंने पढ़ा। और तपस्या का अर्थ है उसको, श्रेय को प्राप्त करने के लिए कुछ कठिन स्वीकार करना जो आपको इस समय अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो श्रेय है, जो श्रेय प्राप्ति है, वो आपके लिए परम कल्याण। अब इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन को ही पॉलिश करने के लिए कार्य करेंगे, तो वो श्रेयस्कर है ही कहाँ? असल में आ रही, जब हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो चार सामान्य प्रॉपर्टी जानवर और हमें पाई जाती है, अगर हम सिर्फ उसको चमकाने का प्रयास करेंगे, तो वो श्रेयस्कर कहाँ है? ओके, लेट मी, देखिए बात समझ में नहीं आती, लोगों को घुसती नहीं है, लेकिन इसलिए मैं जब कन्वर्सेशन करता हूँ ना डिवोटी से, मतलब आप लोगों से, तो खुल के सामने आती है। ओके, शुभेच्छा माता जी, हरि बोल। जी प्रभु जी। माता जी, अगर मैं आपको एसी में सुलाऊं, ओके, आपका वीडियो ऑन हो सकता है क्या? मेरे को देखो कि मैं इन पर्सन प्रभु जी, पसंद नहीं कैसे है। करूंगी वीडियो ऑन?
मुझे इम्पर्सनल फीलिंग पसंद नहीं है ऐसे इम्पर्सनल फीलिंग आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं अगर माता जी आपको एसी में सुलाऊं, ठीक है, और मैं अगर आपको सामान्य कमरा जो पंखा उनका हो या टेबल फैन हो उसमें सुलाऊं, तो क्या नींद आने के बाद आपको ये ज्ञात रहेगा कि आप एसी में सो रहे हैं कि सामान्य पंखे में सो रही हैं? नहीं प्रभु जी, जब नींद में कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं कहाँ सोई हूँ, और मैंने इसे कई बार फील भी किया है। मैं बिस्तर पे सोई हूँ या फिर ज़मीन पे, ये इतना भी डिफरेंस पता नहीं चलता नींद में। अच्छा, ओके। क्या उन दोनों के जो सुख मिलता है आपको सोने का, वो सेम रहता है कि डिफरेंट होता है? प्रभु जी, जब नींद में रहती हूँ उम, तो कोई डिफरेंस मुझे फील नहीं होता इन बस दोनों में। बस बस, अरे वो जो आहार निद्रा भय मैथुन का सुख है भाई साहब, वो सेम है जानवर और आप में। जब जानवर सो रहा है, जितना उसको सुख मिल रहा है उतना ही आपको मिल रहा है। जब जानवर अपना पेट भर रहा है, भूख मिटा रहा है, तो उतना जितना जानवर को सुख हो रहा है उतना ही आपको सुख हो रहा है। और जितना मतलब बच्चे पैदा करने का जो सुख है, संग करने का सुख है, जितना जानवर को प्राप्त हो रहा है उतना ही आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप प्रयास किसके लिए कर रहे हो फिर? समझ में आ रहा है? जो सुख जानवर तक को प्राप्त, सुअर को प्राप्त है, आप उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हो। और सुख में आप कोई डिफरेंस ला नहीं पाएंगे क्योंकि सुख बराबर मिलता है। सो व्हाई यू आर वर्किंग फॉर है ना ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर है ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का सुख तो जानवरों को भी प्राप्त है। तो आपने किया क्या था? तो श्रेय यही है कि आप भक्ति करें, आप तत्व की जिज्ञासा करें। वो है, आप उसी लिए आपको मनुष्य जीवन मिला है। ठीक, तो इसीलिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये सिद्धांत होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसको बोलते भी ना मतलब इंस्ट्रक्शन में, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये सिद्धांत कृष्ण कॉन्शियस का। बट वी डोंट लिव सिंपली, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सिंपली थिंकिंग। हम लोग सिंपल रह नहीं रहे, इसीलिए सिंपल सोच नहीं पा रहे। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना श्रेयस्कर नहीं है। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो सुख आपको इंद्रिय तृप्ति से मिलेगा, जो पॉलिश कर रहे हैं आप, वो उतना ही मिलेगा जितना जानवर को मिल रहा है। तो श्रेय क्या है? श्रेय क्या है? उच्चतर क्या हुआ फिर? ठीक? ओके, आगे बढ़ते हैं। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। ओके, इसको कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करे, क्या मतलब है इसका? क्या प्रभु जी आप तो बता देते हैं आप तो हेड आगे हैं, कोई और? सुभेक्षा माता जी, आप ट्राई करना चाहती हैं? आपने पर्पल पढ़ा होगा, आप ट्राई करिए। इसको क्या क्या बताया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? प्रभु जी, जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता, जैसे कि मैं एक आत्मा हूँ, जो ये नहीं जानता, तो मतलब जब मैंने ये जाना कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे साथ भगवान का संबंध क्या है, तब मुझे ये पता चला कि मुझे असल में करना क्या है। पर जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि वो कौन है, तो वो जो भी करेगा, वो तो मीनिंगलेस ही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसका उसका असली ड्यूटी क्या है। वो ठीक है, लेकिन उसका जीवन व्यर्थ रहता है, इसका मतलब क्या है? आपने बोला सही, लेकिन इस पॉइंट को एक्सप्लेन करिए कि प्रभु उसका जी, जीवन व्यर्थ रहता है, इसका मतलब क्या है? जी माता जी। प्रभु जी, जब तक वो अपना रियल आइडेंटिटी नहीं जानेगा, तब तक वो वही गलती करेगा जो वो पहले कर रहा था। ये मतलब जो वो पहले कार्य किया था, उसके वजह से उसको अभी शरीर प्राप्त हुआ जो बहुत सारा दुख दे रहा है उसको। और वो अब उसको अपने आप को शरीर मान के ही
थोड़ा सा सुख प्राप्ति के लिए कार्य करेगा तो उसको फिर वही शरीर उसको आगे फंसाएगा, फिर से उसको वो हेलिश कंडीशन सब झेलना पड़ेगा फिर से। उसका जीवन व्यर्थ रहता है। सिंपल भाई, फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने आपको नौकरी पर रखा है भाई, आपको ये काम करना है, ठीक, क्या प्रभु जी? मैंने आपको नौकरी पर रखा, जॉब पे हरी बोल ठीक है, मैंने कहा प्रभु जी आपको ये काम करना है, सैलरी वैली इतनी है। अच्छा, अगर आप वो कार्य नहीं करेंगे तो आप क्या मेरे लिए वेस्ट नहीं हो गए? अरे काहे रख लिया, कुछ काम तो करता नहीं है, भगाओ इसको, वेस्ट ही है और क्या। बस ये फर्क है। जिस लिए आपको मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए मिला है? आत्म जिज्ञासा, आत्म तत्व की जिज्ञासा करने के लिए ही मिला है, कि मनुष्य जीवन में ही ऐसा कर सकते हैं। और जब व्यक्ति ने वो किया ही नहीं तो इट इज वेस्ट। क्योंकि जिसके लिए आपको मनुष्य जीवन दिया गया, आपने उसका प्रॉपर यूज ही नहीं किया, सही यूज ही नहीं किया, तो आपने उसको वेस्ट कर दिया ना। ठीक, ये बात की जा रही सिंपल। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि भगवान सत्यव्रत मुनि को कहते हैं कि जिसको मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा है, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। भगवान कहते हैं इस बात को कि जो मेरी जिज्ञासा करना चाहता है, उसने पहले ही मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है, उसने पहले ही मेरी कृपा प्राप्त कर ली है। अच्छा, क्या आपको ऐसा अनुभव है फिलहाल, जो लोग पढ़ते होंगे गोपाल जी की बुक नियमित, वो उसको उनको होना चाहिए, जो सब करते अच्छा उनको होना चाहिए। मान लीजिए कोई आपको डाउट आया, ठीक है, मतलब कोई फिलोसफी में डाउट है, किसी बात में डाउट आया, और आप बहुत सोच रहे हैं, तो पता नहीं कृष्ण ने कैसे अरेंजमेंट करके वो आंसर आप तक खुद ही पहुंचा दी। क्या ये अनुभव है? मान लीजिए कोई लेक्चर सुना आपने, और जो आपको जानना था वही लेक्चर ही लगा दिया आपने, या प्रभुपाद जी की बुक खोली, जो जाना था वही यस मिल गया। यस प्रभु जी, ऐसा होता है। होता है अनुभव। तो आपको जानने की इच्छा है तो भगवान खुद ही आपको कर देंगे डायरेक्ट, भगवान खुद ही कृपा दे देंगे कि भाई देखो ये करो वो करो, और वही आंसर आपको मिल जाएगा। तो भगवान डायरेक्ट करते हैं, भगवान रेसिप्रोकेटिव हैं। लेकिन जब व्यक्ति जानने की इच्छा करेगा उनको, तभी वो हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। सुंदर लाइनें हैं बहुत ज्यादा, तो समझाने का देखिए, हम आनंद में हैं, जीव का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, आनंद में है, और हर जीव सुख चाहता है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो दुख चाहता है, जो दुख के लिए प्रयास कर रहा हो? कोई ऐसा है यहाँ पे? दुख के लिए कोई नहीं प्रयास नहीं प्रभु कर जी। रहा। तो हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख का प्रयास नहीं कर रहा है। और जब हम अपने स्वरूप को नहीं समझे हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब हम अपने स्वरूप को नहीं समझे हैं, तो हम अपनी पहचान शरीर से जरूर करेंगे। हम अपने स्वरूप को नहीं समझे हैं तो शरीर से पहचान जरूर करेंगे कि भाई कोई ना कोई तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना मेरा, कोई ना कोई तो आइडेंटिफिकेशन मेरा होना चाहिए। और जो मेरा रियल आइडेंटिफिकेशन है वो मुझे पता नहीं है। तो जो झूठ है, जो भ्रम है, भ्रम यानी ये शरीर मैं नहीं हूं, जो चीज मैं नहीं हूं उसको मानना ये भ्रम है। भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूँ ये मोबाइल है, ठीक, ये मोबाइल है ना, और मैं उसको कहूँ नहीं ये मोबाइल नहीं, ये रजिस्टर है, तो मोबाइल है, रजिस्टर कहाँ है? तो अगर मैं रजिस्टर मान रहा हूं तो ये मेरा भ्रम है, क्योंकि वास्तव में मोबाइल है। तो वैसे ही अपने आप को शरीर मानना ये भ्रम है, क्योंकि वास्तव में शरीर है नहीं। तो जितने भी जीव पाप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये भ्रम है, अविद्या की वजह से, कि यहाँ इस जगत में सुख है, और शरीर को सुख देके मैं सुख को प्राप्त कर जाऊंगा। वो इस बात से बिल्कुल कन्विंस है, मैं शरीर हूं, जो कि भ्रम है, मैं वो हूं नहीं। और इस शरीर को सुख देके, इस शरीर के लिए कार्य करके मैं सुख प्राप्ति कर लूंगा। उनको ये भ्रम है, लेकिन इस जगत में सुख है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल,
वो देखा है ना, मृग तृष्णा मिराज। हिरण को लगता है पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। और क्या वहां पे कभी पानी आ जाएगा माता जी, सुभिक्षा माता जी? क्या वहां पानी आ नहीं सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पानी है ही नहीं। एक पानी दिख रहा है पर है नहीं। और जैसे जैसे हिरण मिराज के पीछे भागेगा, उसकी और प्यास बढ़ेगी। रिलेट कर पा रहे हैं? जितना हम इंद्रिय भोग करेंगे, हमारी इंद्रिय भोग की प्यास और बढ़ेगी, क्योंकि सुख है ही नहीं। जैसे हिरण पानी देख रहा है कि तो पानी है, भाग रहा है, और जितना वो पानी की तरफ भाग रहा है, पानी उतना ही दूर जा रहा है। जितना ही हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उतना ही हम भगवान से दूर जा रहे हैं। और जितना हम इंद्रिय भोग करेंगे करेंगे, पानी के पीछे भागेंगे भागेंगे, उतनी हमारी प्यास बढ़ेगी, क्योंकि हम पानी पिए ही नहीं है ना, क्योंकि पानी है ही नहीं वहां। जैसे जैसे हम इंद्रिय भोग करेंगे करेंगे करेंगे, सुख मिलेगा सुख मिलेगा, अरे अभी मिलेगा, बस 2 साल बाद मिलेगा, ये कर लूं तब मिलेगा, वो मिलेगा वो मिलेगा। कभी नहीं मिलता, क्योंकि वहां है ही नहीं। और बस ये आशा में, एक दिन वो आएगा, मैं सुख को प्राप्त करूंगा, नेक्स्ट बॉडी, खत्म। ये फंडा है। और बहुत डेंजरस सुसाइडल पॉलिसी है ये, कि मनुष्य जीवन में व्यक्ति इन चक्रों से पार हो सकता है, लेकिन वो ऐसी चीजों में फंस जाता है मिराज में, कि फिर वो, उसको फिर नीचे गिरना पड़ता है। फिर कब मनुष्य जीवन मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये फंडा है। आगे बढ़ते हैं। बट इंटरेस्टिंग है चीजें। भले ही उसका क्या लाइन है, इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग समझाइए। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। इस लाइन का मतलब क्या है? बस देखिए, इतना ही पैराग्राफ टफ है, बाकी जब तो इजी पड़ जाएंगे। इस लाइन का मतलब कौन समझाएगा भाई? पर्पट तो पढ़ाई है ना सबने। ओके, प्रभु जी समझाएंगे, टफ है लेकिन थोड़ी सी बात। और कौन समझाएगा? इसको रिलेट करना पड़ेगा आपको टीका से। ऐसे नहीं बताना कि अपने मन से कुछ भी बता रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है, वो भी ठीक है, हमें क्या समझावट है वो बताया आपने, लेकिन इसको टीका से रिलेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, टीका से क्या रिलेशन है इसका? ठीक है, प्रभु जी बताइए, आपको कोई और कोई तो शायद मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया उनको। ठीक है प्रभु जी, बताइए क्या मतलब है इस टाइम का, और वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है हरे प्रभु। कृष्ण हरे कृष्ण। जी। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे या अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वसुदेव की भक्ति के प्रति उत्पन्न प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, यही ना? इसकी हाँ, ये जाएगा ये मतलब। तो मतलब ये है कि आदमी देखिए, चाहे सकाम कर्म करे चाहे अज्ञान के द्वारा प्रभावित हो, जब तक वो वसुदेव की भक्ति नहीं करेगा, तो तब तक उसको अल्टीमेट श्रेयस्कर नहीं मिलेगा। चाहे वो सकाम कर्म करें या अज्ञान के द्वारा, जैसे हम लोग पीछे कई सारे योग पढ़े थे नो कि नो नो, 5 से। यू आर गोइंग रॉन्ग प्रभु। ठीक है, वेल ट्राई, लेकिन यू आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहता प्रभु है? यस माता जी, माता जी। प्रभु जी भक्ति बहुत इजी है। मतलब अगर कोई सकाम कर्मी भी है, उसका मन भोगों में है, फिर भी वो कर सकता है। उसमें बहुत ज्यादा यू आर ऑन द राइट पाथ माता जी। हाँ ठीक है, आगे क्लियर करिए। हाँ, और जैसे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब भगवान को अर्पित करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बहुत सिंपल है। और भगवान को प्रणाम करना है, ये सब तो बहुत कोई भी कर ही सकता है। नियोफाइट स्टेज में भी बहुत सुलभ है, मतलब सबके अधिकार में है इतना हाँ, कि बस वो कर बस सकते। आपकी ही बात सुनी थी, सबके अधिकार में। हम लोगों ने टीका में क्या क्या देखा था? कर्म योग और ज्ञान योग के लिए अधिकार चाहिए, भक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं। भक्ति कोई भी कर सकता है। बहुत शानदार। भक्ति का अधिकार
मतलब ये है सबके लिए, अगर कोई इस जगत में आसक्त भी है लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। ऐसा हमने देखा था ज्ञान योग में दोष है ना, कोई दोष नहीं। यू मे नॉट बी अ प्योर डिवोटी बट यू कैन रेंडर प्योर डिवोशनल सर्विस। आप शुद्ध भक्त नहीं है भाई, लेकिन आप शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार बहुत सुलभ है। और इसमें मेन चीज क्या होनी चाहिए? इंटेंशन। आई वॉन्ट टू प्लीज कृष्णा। भले आपका मन भोगों में जा रहा हो, अज्ञान में हो, ये है वो, लेकिन अगर इतनी बात समझ गए, आई हैव टू प्लीज कृष्णा, मैं कृष्ण का हूं, बस आपकी भक्ति शुरू। आप भगवान से प्रेम करने का जो जो प्रोसेस है उसमें लग गए हैं और प्रयास करें भगवान से प्रेम प्राप्त करने का। भाई कौन से हम लोग बहुत निष्काम हो चुके हैं बताइए? हम लोग जो सकाम है भाई, हम लोग कभी कभी मतलब भोगों में जाता है मन। और ये तो है नहीं कि पूरी तरीके से ज्ञान नष्ट हो गया है, बिल्कुल वो हो गए हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कुछ रियलाइज हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति कर रहे हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भले ही किसी का मन सकाम कर्मों में हो या ज्ञान द्वारा प्रभावित हो, कुछ भी हो, लेकिन वो भगवान की भक्ति का अधिकारी है। अब इंटरेस्टिंग है, केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है, ये प्रभु जी बोल रहे थे। प्रभु जी ये लाइन बोल रहे थे कि भक्ति करेगा तभी उसको परम श्रेय परम कल्याण प्राप्त हो। वो लाइन वो अधिकार वाली बात थी। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, बस पढ़ते जाना है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा बस। अब मुझे मेरा रोल खत्म हो गया। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। एक्सप्लेन इट, क्यों पर्याप्त नहीं है भाई? जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। अभी अगर जैसे ये ज्ञान की मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, इस वजह से क्योंकि केवल इतना ही जाना कि अ, हम आत्मा है, इससे ये स्टेब्लिश नहीं होगा रिलेशन भगवान से। अगर जब तक भगवान से रिलेशन स्टेब्लिश नहीं होगा, हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, और जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक हम वेरी वेरी गुड, इक्वेशन वही समझ गया बात। आप मैथ्स में तो ऐसे भी अच्छे हैं। ठीक है, तो वासुदेव से प्रीति नहीं होगी ना, चक्कर ये है। हम लोगों ने भी पढ़ा, वासुदेव से प्रीति होगी, भक्ति करेगा तभी भवबंधन से मुक्त हो पाएगा। और जब व्यक्ति जान रहा है कि मैं आत्मा हूँ, ये जान ही रहा है कि वो किसका अंश है, वो क्या है, तब तक मुक्ति की संभावना नहीं है। ठीक, ठीक है। जीव आत्मा के स्तर पर, हाँ, जीव आत्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं, मतलब भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक, किंतु ये लाइन समझाइए भाई, हेल्प मी। आगे आगे लाइन बताएंगे, किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। तो क्लियर हो चुका होगा ना, भक्ति कर रहा सकाम कर्म नहीं है। अब पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। प्लीज एलोबरेट दिस पॉइंट, कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। और ये शुभेक्षा माता जी बताएंगी, क्योंकि मैंने इसको शायद 4 चैप्टर के लास्ट में बताया था। ये शुभेक्षा माता जी बताइए, इस लाइन का मतलब क्या है कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले। शुभेक्षा माता जी शायद। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी जी, जी माता जी। प्रभु जी, जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा है, और उस अनुसार जब हम कर्म करते हैं, तो इससे हमारा जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान और भी बढ़ता है। नहीं, वो तो लिखा है क्यों बढ़ता है, मैंने तो पूछा कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, मैंने तो पूछा है। प्रभु जी, क्योंकि उस हिसाब से कर्म करने से हमें शुद्धिकरण होता है हमारे हृदय का। ओके, और अच्छा, मैंने इसको उल्टे तरीके से समझाया था, वो याद है?
इसी को उल्टा कर दिया था मैंने, तो समझ में आ गया। जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन से देहात में बुद्धि बढ़ता है और भक्ति के कार्य से मैं कृष्ण का हूँ ये वाला भाव बढ़ता है। ये बात हो गई, ठीक है। पूर्ण ज्ञान ये नहीं कि सिर्फ मैं आत्मा हूँ, जैसे माता जी ने कहा, पूर्ण ज्ञान मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, और मुझे कृष्ण के लिए कर्म करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। ये तीन होते हैं पूर्ण ज्ञान, तीन विकेट। मैं कृष्ण का हूँ, सॉरी, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तीन विकेट है, ठीक। तो पूर्ण ज्ञान ये है, और जब इससे कोई कार्य करता है तो वास्तविक ज्ञान बढ़ता है। किंतु कृष्ण, हाँ सॉरी, हाँ, बिना कृष्ण भावना अमृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता, ठीक है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसका कारण उसके इसका कारण जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो रहा है, तो पढ़ा था हम लोग। हाँ, हाँ, ये आई बात है। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, ठीक। क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। अब फिर मेरा क्वेश्चन है, क्यों बनी रहती है संन्यास में नीचे गिरने की भावना? जल्दी जल्दी बताइए, समय नहीं है मेरे पास। जी प्रभु, ये बताइए आप, संन्यास में क्यों नीचे गिरने की भावना बनी रहती है? तो ये इसलिए क्योंकि अगर तनिक भी मन में संन्यास योग करते वक्त अगर मन में वो भावना आई कि अभी भी मेरा मन भागा भोगों में, तो हमें फिर से निष्काम कर्म योग करना पड़ जाएगा, तो हम लोग फिर से नीचे गिर जाएंगे, जैसा आपने पहले कल या परसों बताया था। ठीक है, लेकिन उसका मेन रीजन ये है कि उसमें दोष इसलिए क्योंकि व्यक्ति की भोग वासना पूरी तरीके से समाप्त नहीं है, ये इसीलिए उसको नीचे गिरना पड़ता है। भोग वासना है तो इसलिए मन इधर उधर जाग रहा है। तो जब कृष्ण भावना में कर्म करेगा तो उसका सारा जो दिव्य ज्ञान जो हमने पढ़ा, वास्तविक जो है वो ज्ञान बढ़ जाएगा, तो हृदय का शुद्धिकरण होगा, तो उसमें फिर नीचे गिरने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक। आगे पढ़ते हैं, सिंपल रहेगा। कृष्ण भावना अमृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अब उसको जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ना कि श्रेष्ठ है वो कर्मयोग, तो प्रभुपाद जी कृष्ण भावना अमृत संन्यास से श्रेष्ठ है उसको स्थापित कर रहे हैं। वो लास्ट पार्ट, कृष्ण भावना अमृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में पुष्टि की है। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधिन वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैरागम फल कथते। जो मुक्त, ठीक है, सब पहले समझते संस्कृत को। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंध वस्तुना, जो वस्तु भगवान कृष्ण की सेवा में उपयोग हो सकती हैं, जो वस्तुएं भगवान की सेवा में यूज होती हैं, जैसे मान लीजिए ये लैपटॉप, करताल, मृदंग, ठीक, उनमें प्रापंचिकतया बुद्धि रखना, मतलब ये वस्तु भौतिक है, ये बुद्धि रखना, ये लैपटॉप, करताल, मृदंग है, बकवास बकवास है सब, तो वेस्ट। ऐसा जो मुमुक्षी है, जो मुमुक्षु भी है, जो मुक्ति चाहता है, उसका ऐसा वैराग्य फल्गु मतलब बेकार या झूठा है। मतलब हमारी जो वस्तु भगवान के संबंध में यूज हो सकती हैं उसको भौतिक मानना, उसको ऐसा कह सकते हैं यूजलेस मानना, तो उस मतलब मुक्त कामी का, जो मुक्ति चाहता है, उसका ऐसा वैराग्य झूठा है। क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो क्या त्याग करोगे तुम? गोपाल जी बताते हैं, जब भाई तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो तुमने क्या त्यागा? तो हर चीज यहाँ पे जो प्रस्तुत है वो कृष्ण की है, और उनकी सेवा में, और उन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना, ये वास्तविक संन्यास। सब वस्तु कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए, और कृष्ण की सेवा में लगाना, ये वास्तविक संन्यास है। ये नहीं कि जो कृष्ण की सेवा में वो चीजें यूज हो रही हैं, अरे वो तो अरे लैपटॉप ये जो करताल है लोहा है, तो हटाओ, बंद करो लैपटॉप, ये सब बकवास सब हटाओ। तो ऐसा वैराग्य फल्गु है, मतलब झूठा है। मेरे पास टाइम कमी है तो मैं जल्दी बोलता हूँ, ठीक है।
अब सिंपल होगा, इसमें कुछ समझाना नहीं। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। ठीक। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। शुभेच्छा माता जी। मैंने इन्हीं को जी पकड़ प्रभु जी। लिया। माता जी, अगर आप जब पैदा हुई थी तो क्या आप अपने दूध की बोतल साथ में लेके आई थी? नहीं प्रभु जी, तो आप क्या लेके आई थी? कुछ भी नहीं। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज मेरी है? यस प्रभु जी, कुछ भी मेरा नहीं है क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं लेके आई। बस ये बात। लेकिन लोग कितना झगड़ते हैं, है ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुमने हाथ कैसे लगाया, ये मेरा इंडिया है, ये पाकिस्तान, ये फलाना धमाका। भाई, जब तुम आए थे तो भी ये लैंड था, और जब तुम नहीं रहोगे तो भी ये लैंड रहेगा, तो तुम्हारा क्या था? ठीक। ये बात है। और स्वतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं। ठीक। तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है? जब भाई तुम्हारी वस्तु है ही नहीं तो त्याग करने की बात कहाँ से है? आप त्याग तो तब करेंगे ना जब कोई वस्तु आपकी होगी। वस्तु आपकी है ही नहीं तो त्याग करने का प्रश्न ही नहीं। ठीक। तो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है। सारी संपत्ति इन द सेंस, जो दिख रहा है, जो ये मेरा शरीर है, और जो मैं खुद, सब कृष्ण का है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारी संपत्ति का मतलब ये नहीं, हाँ जो मैंने बैंक में जो एफडी है, हाँ वो कृष्ण की है, बस। बाकी सब मेरा है, बस वो जो एफडी है ना, वो जो बैंक में जो लोन वगैरह का जो एफडी वगैरह कराई है, वो सब जो है वो सब कृष्ण का है। सारी संपत्ति मतलब मेरा शरीर, मेरे घर वाले, मेरा सब कुछ जो भी मुझे दिख रहा है, और जो मैं हूं, मैं मतलब जीव आत्मा जो शरीर है, ये कृष्ण के द्वारा दिया गया है, ये सब कुछ कृष्ण का है, तो मुझे इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी खाली ड्रेस पहनने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने से कोई सन्यासी नहीं है। ये चेतना का स्तर होगा जब, तब व्यक्ति असली सन्यासी। एक, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम। मायावादी, अरे ये सब जगत मिथ्या, सब मिथ्या है भाई, सब झूठा है। अब उनसे पूछो भाई, पहले बात तो कहते हैं सब ब्रह्म है, और ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो क्या ये जगत ब्रह्म नहीं है? और अगर जगत ब्रह्म है तो मिथ्या कैसे हुआ? तो फॉल्ट निकलता है इनकी फिलोसफी में। चलिए, हम मान ही जाएंगे। तो हम लोग अब कल मिलते हैं, हमारा समय भी खत्म हो रहा है। कल हम लोग देखेंगे तीसरा श्लोक, भगवान क्या बोलते हैं आगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हमारा समय खत्म हो रहा है। 1 मिनट से भी कम रहेगा, अपना मीटिंग एंड हो जाएगी। हरे कृष्ण।